हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मोस्ट वेलकम हो गया हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रेप एकेडमी पे। आज की क्लास में हम लोग रसायन विज्ञान के चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने में, बेकिंग पाउडर है। ऑप्शन है मिश्रण, यौगिक, तत्व, मिश्र धातु। यानी कि पूछा है कि बेकिंग पाउडर क्या है, तो इसे जो बेकिंग पाउडर है ये मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षारक है। ऑप्शन है ZnO, SO2, CO2, NO2। यानी कि पूछा है क्षारक कौन है, तो आपका जो क्षारक इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा ZnO। यानी कि ZnO एक क्षारक होता है। ये नीचे ऑप्शन है, ये तीनों क्षारक नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक ऑक्साइड एक क्षारक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ऑप्शन है 6, 7, 8, 14। याद रखिएगा कि उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। यदि आपसे पूछे कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान हो जाएगा 7 से कम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उदासीन विलयन का पीएच मान हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। यानी कि जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका जो ऑप्शन है अम्ल, क्षार, लवण, कोई नहीं। तो जो भी जल में क्षारक घुल जाते हैं उसको हम कहते हैं क्षार। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर, क्षार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये हमारे आमाशय में पाया जाता है और इसका पीएच मान जो होगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। यानी कि धातु के ऑक्साइड कैसा होता है, अम्ल होता है, क्षारक होता है, लवण होता है, या कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि धातु के ऑक्साइड को हम कहते हैं क्षारक। ठीक है, धातु के ऑक्साइड को क्षारक कहते हैं। और यदि वही पूछा जाए कि अधातु के ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड को हम कहते हैं अम्ल। ठीक, तो यहाँ पूछा है कि अधातु के ऑक्साइड क्या हो जाएगा, धातु के ऑक्साइड क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा क्षारक। ठीक, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है। तो याद रखिएगा, अम्ल पहचानने का तरीका होता है कि जिस भी पदार्थ में H+ आयन हो तो वो अम्ल होगा, और जिस भी पदार्थ में OH- हो तो वो हो जाएगा भस्म। तो इसमें पूछा है, तो ऑप्शन है CaO, ऑप्शन बी है KOH, ऑप्शन सी है NaCl, ऑप्शन डी है HCl। तो इसमें क्या कौन अम्ल हो जाएगा, तो अम्ल इसमें आपका हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। ऑप्शन है श्वेत, पीला, हरा, काला। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो होता है श्वेत रंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क नंबर। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो याद रखिएगा कि 7 से जितना कम होगा उतना ही अम्लीयता क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें पूछा है पीएच मान 1, पीएच मान 5, पीएच मान 8, पीएच मान 10। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, तो जिसका पीएच मान 1 होगा वो सबसे अधिक हो जाएगा। और सबसे कम यदि इसमें पूछता तो सबसे कम हो जाएगा 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नांकित में कौन लवण है। ऑप्शन है HCl, NaCl, NaOH, KOH।
यानी कि लवण पूछा है कि निम्नांकित में लवण कौन है। तो अब भी बताएं थोड़ा देर। लवण जो होता है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा NaCl, यानी कि NaCl एक लवण है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्या है, भस्म है। और KOH जो है ये भी भस्म है। अभी बताएं कि H+ यदि रहे तो वो अम्ल हो जाएगा, और OH- रहे तो वो क्या हो जाएगा, भस्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NaCl। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा कौन वाला, H2SO4। H2SO4 जो होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख। अगला क्वेश्चन पूछा है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। ऑप्शन है Na2CO3, ऑप्शन बी है NaHCO3, ऑप्शन सी है Na2CO3, ऑप्शन डी है NaCl। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। तो इसमें ऑप्शन में आपको कहाँ दिख रहा है Na2CO3, तो ऑप्शन ए, तो ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक पूछा है, तो ऑप्शन है CH4, CO2, ऑप्शन सी है CaCl2, और ऑप्शन डी है NH3। तो आयनिक यौगिक पहला तो ये CH4 आयनिक यौगिक नहीं होगा, CO2 भी आयनिक यौगिक नहीं होगा, NH3 भी आयनिक यौगिक नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा CaCl2। यानी कि CaCl2 को जब हम क्या करेंगे, विद्युत इसमें CaCl2 में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये टूटकर क्या बना लेगा, Ca+ और Cl2- बना लेगा। तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये एक आयनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ऑप्शन है अम्ल, क्षार, लवण, कोई नहीं। तो अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि इसमें OH- आपको दिख रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षार। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है सफ़ेद, हरा, लाल, भूरा। तो फेरस सल्फेट यानी कि ये जो होता है ये हरा रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का pH मान होता है 0, 7, 3, 10। तो जल का pH मान होता है 7। जल एक उदासीन विलयन है, इसीलिए इसका pH मान 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक अम्ल है। तो ऑप्शन है CaO, KOH, HCl, Na2O। तो इसका आंसर जो हो जाएगा HCl हो जाएगा। अभी बताएं अम्ल के बारे में कि जहाँ H+ दिख जाए यानी कि वो क्या है, अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है तो बिलियन का pH मान निम्नांकित में से क्या हो जाएगा। यानी कि नीला लिटमस को कोई बिलियन क्या कर दे, लाल कर दे, तो उसका pH मान पूछा है कि उसका pH मान कितना होगा। तो इसका जो ऑप्शन है 8, 10, 12, 6। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 6। यानी कि कोई भी नीला लिटमस को, कोई विलयन नीला लिटमस को लाल कर देता है तो वो होता है अम्ल। और इसमें अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम। तो इस ऑप्शन में आपको 7 से कम एक ही दिख रहा है, वो कौन है, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। और यदि पूछता कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान कितना हो जाता है इसमें, तो इसमें हो जाता 12। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है, एक्वारेजिया में HCl एवं HNO का अनुपात होता है 3:1, 1:3, 2:2, 1:2। तो यानी कि पूछा है कि HCl एवं HNO3 में अनुपात कितना होता है। तो इसका अनुपात जो होता है 3:1 में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 2, 7, 6, 13। क्षारक पूछा है, अभी बताया कि 7 से अधिक होने पर यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो जाए तो वो क्या कहलाता है? क्षारक। तो इसमें पूछा है अधिक मान देता है, तो अधिक मान कौन देगा? सबसे अधिक है 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे तो वो क्षारक कहलाएगा, और क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो इसमें ऑप्शन आपको 10 दिख रहा है, तो 10 लगा दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? यानी कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में हम मिथाइल ऑरेंज मिलाएंगे तो उस विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? ऑप्शन है पीला, लाल, हरा, नीला। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हरा। यानी कि जैसे ही आप सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाइएगा तो उसका जो रंग हो जाएगा वो हरा हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा? ऑप्शन है कि NaCl, HCl, LiCl, KCl। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा HCl। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? यानी कि बोला कि कोई NaOH है और ये NaOH कितना दिया है? 10 ml। ये 10 ml NaOH को लेके HCl 10 ml NaOH को लेके इसमें 8 ml HCl डालते हैं। तो जैसे ही डालते हैं तो विलयन उदासीन बन जाता है। ठीक, उदासीन बन गया। अब फिर बोला क्या? उसी विलयन में हम 20 ml NaOH ले लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसमें HCl अब कितना डालेंगे कि विलयन उदासीन हो जाएगा? तो ऑप्शन है 4 ml, 8 ml, 12 ml, 16 ml। तो जैसे ही आप इसमें क्या करेंगे, 16 ml HCl डालिएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? विलयन उदासीन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन है CuS7 × K7H2O, CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 4H2O, CuSO4 × 10H2O। तो इन नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है? ऑप्शन दिया है Na2CO3 × 5H2O, Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन सी है Na2CO3 × 7H2O और ऑप्शन घ है Na2CO3 × 2H2O। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है CaSO4 × K2H3O, CaSO4 × KH2O, CaSO4 2 × KH2O, CaSO4। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, CaSO4 2 × KH2O।
अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन है NaHCO3, NaOH और Na2CO3 फिर है ऑप्शन नंबर डी KOH। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बोला है तो इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3। अगला क्वेश्चन है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा। अम्लीय ऑक्साइड पूछा है तो ऑप्शन है 7 के बराबर हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। तो 7 के बराबर तो होगा नहीं, 7 से अधिक होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से कम। अम्लीय ऑक्साइड पूछा है, यदि यहाँ पे भास्मिक ऑक्साइड पूछता तो 7 से अधिक हो जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से कम। अगला क्वेश्चन है उच्चवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, यानी कि उच्चवासीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहेंगे। ऑप्शन है अपमार्जक, साबुन, प्लास्टिक, रबर। तो उच्चवासीय अम्लों को हम लोग कहते हैं साबुन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख नंबर। अगला क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन ऑप्शन है अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन, कोई नहीं। तो अम्लीय क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो होता है अम्लीय। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा हो गया, अम्लीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्ल का मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7, 14। तो अम्ल का मान जो होगा वो 7 से कम हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन है CaCO3, MgCO3, CaHCO3 के होल 2, MgHCO3 के होल 2। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर CaCO3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। ऑप्शन है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है खड़िया, ऑप्शन सी है संगमरमर और ऑप्शन डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि इसमें पूछा है कि विजातीय यौगिक कौन है। चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया, ये तीनों जातीय यौगिक होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये विजातीय यौगिक है इसमें। तो इसका आंसर हो गया घ नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है। ऑप्शन है 6.0 से 6.8, ऑप्शन डी है 7.0 से 7.8, ऑप्शन सी है 2.1 से 3.8 और ऑप्शन डी है 5.1 से 5.8। तो हमारा जो शरीर है वो 7.0 से 7.8 तक कार्य करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ख नंबर। अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र पूछा है। ऑप्शन है Na2CO3, ऑप्शन ख है CaCO3, ऑप्शन ग है NaHCO3 और ऑप्शन घ है NaCO3। तो बेकिंग पाउडर यानी कि खाने वाला सोडा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग NaHCO3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से रिपीटेड हो गया तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 7.0 से 7.8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिरका जो अचार बनाने में उपयोग लाया जाता है निम्नलिखित में से क्या है। 5 से 10% एसिटिक अम्ल, 100% एसिटिक अम्ल, 10 से 20% एसिटिक अम्ल, 50% एसिटिक अम्ल। तो सिरका जो अचार में उपयोग लाया जाता है उसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे
5 से 10% एसिटिक का अम्ल हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न किससे निकाला जाता है। ऑप्शन है लाइकेन, लाल पत्ता गोभी, घ है हल्दी और घ है प्यूटिनिया फूल। तो लिटमस जो बैंगनी रंग का होता है उसको लाइकेन के पौधा से निकाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क नंबर। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं। क्लोर एल्कली अभिक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो जब भी हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वियोजित होकर हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, यानी कि दुर्बल अम्ल की पूछा है। तो इसमें जो ऑप्शन है HCl, ये एक प्रबल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा नहीं होता है। आगे हम बात करें HNO3, ये भी क्या है, ये भी प्रबल अम्ल है। H2SO4, ये भी प्रबल अम्ल है, यानी कि ये तीनों जल में घुलकर और पर्याप्त मात्रा में क्या देता है, H+ आयन देता है। लेकिन CH3COOH ये जो होता है एक दुर्बल अम्ल होता है, ये जल में घुलकर पर्याप्त मात्रा में H+ आयन नहीं देता है, इसलिए ये एक दुर्बल अम्ल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये तो इजी है, NaCl। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, यानी कि जब हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होता है, एनोड पे, कैथोड पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, एनोड पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है। अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि H2SO4, HCl, HNO3 ये सभी क्या है, प्रबल अम्ल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका pH न्यून होगा। दूध का, लार का, खून का, अमाशय रस का। यानी कि पूछा है कि यहाँ पे किसका pH मान न्यून होता है, यानी कि दूध का अधिक हो जाएगा, खून का भी अधिक हो जाएगा, अमाशय रस का सबसे कम होता है। कितना होता है, 1.0। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, अमाशय रस। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसका pH मान सबसे अधिक क्षारीय होगा। दूध का, आंसू का, पसीना का, पीत का। तो पीत का जो होता है pH सबसे अधिक क्षारीय होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के जलीय विलयन में किसका pH मान अधिकतम होगा। HCl, Na2CO3 का, NH4Cl का या NaHCO3 का। तो सबसे अधिक pH मान पूछा है, तो सबसे अधिक pH मान हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का, यानी कि Na2CO3 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातु HCl या NaOH विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। Fe, Zn, Sn, Mg। यानी कि पूछा है यहाँ पर कौन सा धातु HCl या NaOH से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो कौन हो जाएगा, Zn, यानी कि जिंक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी विलयन का pH मान घटता है तो विलयन में H+ आयन की सांद्रता घटती है, बढ़ती है, स्थिर होती है, तेजी से बढ़ती है। यानी कि जब भी किसी विलयन का pH मान घटेगा तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगा, बढ़ेगा,
ठीक है। पीएच मान घटेगा तो H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है, और यदि पीएच मान बढ़ेगा तो H प्लस आयन की सांद्रता घटेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नांकित में किसके करीब होगा। यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान पूछा है और यहाँ टेम्परेचर दे दिया है कि यदि हम उसका टेम्परेचर ताप कितना कर दे, 25 डिग्री सेल्सियस कर दे, तो उसका पीएच मान कितना के करीब होगा। आप टेम्परेचर यदि 25 डिग्री सेल्सियस रखिएगा तो उसका पीएच मान 7 के करीब ही होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जलीय विलयन का पीएच मान 3 है तो इसका पीएच मान निम्नलिखित में क्या होगा। 3, 6, 9, 11। यदि किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो उसका पीएच मान निम्नांकित पीओएच मान निम्नांकित में क्या होगा। 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा या 11 होगा। तो क्या हो जाएगा, 11। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, बैटरी अम्ल है H2SO4, HNO3, सांद्र HCl, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है बिहार बोर्ड के लिए। पूछा है कि बैटरी अम्ल कौन है। तो बैटरी अम्ल जो हम बोलते हैं किसको बोलते हैं, H2SO4 को। ये बैटरी अम्ल है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। लिटमस एक सूचक है, ये तो सही है। लिटमस अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन नीला कर देता है, ये भी सही है। और लिटमस जेरेनियम फूल के पत्तों से निकाला गया एक उदासीन अर्क है, नहीं, ये एक लाइकेन पौधा से निकाला गया बैंगनी रंग का एक आर्क है। तो ये आपका क्या है, गलत है। और लिटमस एक सूचक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ग नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किनसे बनाए गए विलयन अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को दर्शाने में सक्षम नहीं होते हैं। हल्दी, लाल गोभी, चुकंदर, गेंदा फूल। तो इसमें क्या हो जाएगा, हल्दी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भास्मिक लवण कौन है। PbOH, NO3, KCl, NaHSO4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, भास्मिक लवण पूछा है तो ये हो जाएगा PbOH, NO3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही कथन नहीं है। अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, ये तो सही है। धातु के कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनाते हैं, ये भी सही है। बाई कार्बोनेट अम्ल से यहाँ बाई कर लेना है। ठीक है। बाई कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये भी सही है। धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं। अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये वाला ऑप्शन जो है ये आपका गलत है। ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है। HCl, NaCl, NaOH, KOH। लवण पूछा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, NaCl हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किनमें एसिड के गुण नहीं होते हैं। जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो धातु से अभिक्रिया करते हैं, जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं।
ये क्या है, ये तीनों सही है लेकिन ये गलत है। तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका क्षार। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा, कार्बोनिक अम्ल बनाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा या कार्बोलिक अम्ल बनाएगा। तो इसका आंसर क्या बना लेगा, कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर। अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसका जलीय विलयन अम्लीय है, यह पूर्णतः आयनित होता है, यह आंशिक रूप से आयनित होता है, इसमें COOH समूह होता है। तो एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये जल में आंशिक रूप से आयनित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है, NH4OH, NaOH, ऑप्शन सी है MgOH के होल 2, COOH के होल 2। तो प्रबल भस्म पूछा है तो प्रबल भस्म दो गो होता है, एक होता है NaOH और एक होता है KOH, याद रखिएगा। ये प्रबल अम्ल है, प्रबल भस्म है, सॉरी। ये प्रबल भस्म क्यों है, क्योंकि ये जल में घुलकर पूर्णतः घुलकर OH- देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस लवण में रावाकरण जल नहीं रहता है, नीला थोथा, बेकिंग सोडा, जिप्सम, धोने वाला सोडा। यानी कि पूछा है कि रावाकरण के जल नहीं होता है, तो किस में नहीं होगा, बेकिंग सोडा में रावाकरण के जल नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड पूछा है तो अम्लीय ऑक्साइड आपका कौन हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है, अम्लीय ऑक्साइड होता है। और इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड में भास्मिक ऑक्साइड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है, CO2, Na2O, SO2, P2O5। यानी कि भास्मिक ऑक्साइड पूछा है तो इसमें भास्मिक ऑक्साइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका Na2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होगा, उदासीन, क्षारीय, अम्लीय। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में, यानी कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का डिफिनेशन क्या है कि अम्ल जल में घुलकर और H+ आयन बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, H+ आयन बढ़ाता है, ये आर्हेनियस के अनुसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है, टाइलून के विलयन में, जल के विलयन में, किरोसिन में, इनमें से कोई नहीं। यानी कि किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करेंगे, तो इसमें हो जाएगा जब जल के विलयन में होगा तब। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन नहीं होता है, आंशिक रूप में होता है, पूर्णतः होता है या अनुकरणीय होता है। तो आंशिक रूप में होता है। जलीय विलयन में जब भी एसिटिक अम्ल का आयनन जो होगा वो आंशिक रूप में होगा, थोड़ा मात्रा में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है तो बिलियन का पीएच मान निम्नांकित में क्या होगा। यानी कि कोई बिलियन है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा, तो उसका पीएच मान हो जाएगा 6, क्योंकि ये अम्लीय हो जाएगा और अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्फुल्लन लवण होते हैं। अनाद्र लवण जो वायु के जल वाष्प से को अवशोषित करते हैं। जलयोजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं, या लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर जलयोजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं उसको उत्प्लवन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है। मानव रक्त, चूना जल, एंटासिड या लाइम जूस बोले। तो किसकी प्रकृति अम्लीय है। मानव रक्त की तो नहीं होगा, ये क्षारीय होता है। चूना जल भी क्षारीय होता है। एंटासिड भी नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, लाइम जूस। इसका प्रकृति अम्लीय होता है। ठीक है, लाइम जूस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है तो निम्नांकित में किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे। चाय पत्ती, बेकिंग पाउडर, नमक, चीनी। तो यदि किसी पौधा का विकास फूल गमले के अंदर नहीं हो रहा है तो उसमें हम क्या डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे। और जैसे ही बेकिंग पाउडर डालेंगे तो उसमें पौधे का विकास अच्छी तरीके से होने लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेकिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन है, नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नांकित में किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होगा। चीनी, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 7 के बराबर हो, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 6 से नीचे हो, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 8 से अधिक हो। यानी कि नींबू को खट्टा करना है, तो नींबू को खट्टा करना है तो उसके पीएच मान को 7 से अधिक बढ़ा दीजिए। तो 8 से अधिक यदि पीएच मान कर देते हैं तो वो उसका खट्टापन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ नंबर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज का क्लास यहीं समाप्त। ओके।